हाँ जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। तो हुमुस तैयार हो गया, आपका डेकोरेट हो गया? हुमुस हमारा तैयार हो गया है, बस अब हम क्या शानदार है, वाह वाह शावरमा ये की हुमुस ले रहे इटसेल्फ क्या ये अरेबिक वर्ड है, क्या है ये हुमुस, या इंग्लिश है, क्या है? है तो ये अरबिक डिश। अब हुमुस जो है वो अरबिक ही जो है वो डिश है, तो उसका नाम भी अरबिक है ऑब्वियसली। तो वो हर खाने के साथ ना हुमुस कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एक तो हेल्दी है, प्रोटीन है, इसमें चिक पीस हैं, तो हकीम साहब को ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के बारे में। और इसके साथ तो पीटा ब्रेड के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। पीटा ब्रेड से आपका पेट भी भर जाता है, कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाते हैं। खुल गया ये। डाल दूं इसमें सारा? तो कभी हाँ। खाने में हो तो हम अगर बारबेक्यू वगैरह खाया हो तो मैं बारबेक्यू में क्रीम, जामेशी साथ कोई सॉस मिलाने के बजाय और हुमुस बटर, मिला के नट्स खा लेता मिला हूँ। के ठीक है, आपने इसको इस spread लगाना डेवलपमेंट की बात है, बहुत सारे लोग शायद उसको नहीं ले सकते। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। अगर अकेले अलग से हुमस ले लें उसके बाद बारबेक्यू ले लें, कंपैरेटिवली डेवलपमेंट में आई थिंक आसानी हो। सारा डाल ठीक है, ठीक। आधा डाल दें। और ये हुमुस तो हो गया, अब अगला क्या मरहला है, क्या अब हम इकरार भाई जो हैं वो जामे शीरी सैंडविच स्प्रेड बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मिल्क पैक की क्रीम ली है। आपको पता है मिल्क पैक की क्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच होती है, सो आपके जो भी डिज़र्ट सेवरी या डिज़र्ट ऑप्शंस में आप अगर यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट निकलता है। जी, जामे शीरी आप इसमें डाल दें, लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी बस। और उसे हमेशा ज़्यादा डल जाता है ना भाई। बटर भी यूज़ किया है इसके अंदर मिल्क पैक का, ठीक है। और हमने जो है वो दूध भी यूज़ किया है मिल्क पैक का। थोड़ा सा दूध इसलिए डालेंगे इसमें, मिल्क पैक UHT मिल्क, क्योंकि उसको थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए कि स्प्रेडेबल हो जाए, स्प्रेड हो जाए, सही है। थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसमें नट्स डालेंगे हम, पिस्ते और बादाम। इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज ऐड पिस्ताशियोज़, बादाम, कैशूज़, वॉलनट्स, जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। ओके। अच्छा, क्रीम जो है वो थोड़ी सी और अगर हम डाल दें इसके अंदर तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इकरार भाई। ज़्यादा वो हो गया ना? हाँ, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। इसको आप डिपेंड करता है आपको बटर कैसा। भी डाल सकते हैं इसमें हम। हाँ, ये है क्रीम, ये रही, ये डाल दें आप। बटर भी डला है, बटर भी डाला है इसमें हमने। और इकरार भाई ये क्रीम मैंने रख दिया है यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ बस। ये ले खोल दिया मैंने। अब मैं जल्दी से शवरमा को असेंबल कर दूँ, तो हमारी जो मेन डिश है वो शवरमा है। मैं ट्राई कर रही थी कि वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं उसको लेयरिंग करूं। अच्छा, लेयरिंग के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रेड इकरार भाई ने टोस्ट की है, इसको ले लेंगे ब्रेड को। आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं कमाल मेरी है dish यार। है। हाँ, कर बात है, जो बात है। वाह वाह अच्छा, ये ब्रेड ले ली हमने, साथ ही साथ हमने जो सॉस बनाया था वो ये रहा। सॉस आपने थोड़ा सा इसके ऊपर लगा लिया, सही है, थोड़ा सा, और उसको आपने स्प्रेड कर लिया, सही। सही है। स्प्रेड करने के बाद नाइफ से या जैसे भी आप जिस चीज़ से भी, ब्रश से, किसी भी चीज़ से आप स्प्रेड कर लें इसको जल्दी से स्प्रेड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमारी चिकन, जो कि हमने बनाई थी सबरोसो की, विद स्पाइसेस और उसकी वेजिटेबल्स का जो पिकल है। ठीक है। ये इसके हमने जो है ना जो वो डाले हैं सॉसेस वगैरह, हॉट सॉस, वो सारा इस पर ख़ुद ही से हम इसी में जो है वो ड्रिज़ल कर देंगे। अच्छा, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर हैं क्यूकम्बर पिकल, जो कि हम डाल रहे हैं इसके ऊपर। क्यूकम्बर पिकल मतलब कि जो खीरे का अचार होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो। और साथ ही आई हैव सम कैरेट एंड अनियन पिकल, जो कि होता है आपका गाजर और प्याज का अचार, सही है। आप चाहें थोड़ा सा इसमें तहीना पेस्ट डाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, तेल का पेस्ट, सही है, जो कि आगा साहब कह रहे हैं कि बहुत हेल्पफुल होता है, बड़ी हेल्दी जी चीज़ है। बिल्कुल। हाँ, ये इसके हमने benefits थोड़ा बताए सा भी। कोरिएंडर इसमें डाला, थोड़ा सा हमने फ्रेश कोरिएंडर इस तरह भी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, ताकि ये जो है एक हमें हेल्थ भी मिले खाने के साथ साथ, सही है। थोड़ा सा हम इस पे जो है वो पेपरिका स्प्रिंकल करेंगे, विच इज़ स्मोक्ड पेपरिका। स्मोक्ड पेपरिका आपको मैंने अभी बताया कि स्मोक्ड पेपरिका देगी मिर्च को कहते हैं। और ये आपका शावरमा, इंस्टेंट शावरमा, घर में बना हुआ क्या बात जो है। है वो एक तरह से इसको हमने वो कर लिया, रोल कर लिया। रोल करने के बाद आप इसको एक किसी भी साफ़ सुथरे सर्विंग प्लेटर के अंदर रख देंगे। इकरार भाई, आपने क्या बना रहे हैं, आप बता सकते हैं थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं आप? जामे शीरी सैंडविच। जामे शीरी का सैंडविच स्प्रेड है, वो Yes. बना रहे हैं।
ये कितना अच्छा लग रहा है इसमें इसकी ज़रा आप हमें इंग्रेडिएंट्स बता दें, फिर ज़रा मैंने एक दो सवाल गालिब साहब से, तो आप पहले बता देंगे। इकरार भाई इंग्रेडिएंट्स बताएंगे थोड़े से आप अपने। भाई इसमें हमने पहले डाली है मिल्क पैक की क्रीम, ठीक है, उसके बाद हमने डाला है इसमें बटर, ठीक, और बटर के डालने के बाद थोड़ा सा मिल्क पैक का दूध ऐड करके इसको हमने अच्छे से फेंट दिया, और उसके बाद फिर बादाम और पिस्ते का जो एक वो था, क्या कहते हैं इसको, बादाम और पिस्ते का, बादाम पिस्ते क्रश समझ गए होंगे आप, वही उसको इसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद ये इतना मज़ेदार, और जामे चीनी डाला ऑब्वियसली इसके अंदर, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा पेस्ट बन गया है। या बनाया, मुझे बताइए इस सेट पे मुझे कोई अनार टाइप की कोई चीज़ भी नजर आई थी, वो ये हमारी पड़ी हुई कॉर्नर, अनार ही था, fruiteen juices वो जो की एक अनार था वो क्या है, वो क्यों है? हम फ्रूटीन जूसेस की एक मॉकटेल बना रहे हैं। अच्छा। कि बनेगी, आपको पता है फ्रूटीन जूसेस जो हैं 100% आपको फ्रूट जूसेस प्रोवाइड करता है। नेक्टर्स और फ्रूट जूसेस में बहुत सारी वैरायटी है। मेरे पास यहाँ पे मिक्स्ड फ्रूट जूस है इनका, मैंगो एंड एप्पल के साथ। देन आई हैव गुआवा विच इज़ अमरूद। Then I have pineapple, which is ananas, I think in Urdu, and pomegranate, which is anar. तो ये चारों को हम मिलाएंगे, चारों जूसेस को सोडा वाटर के साथ। सोडा वाटर के अंदर इसको मिलाने के बाद इसको हम ग्लासेस में पोर करते हुए अनार के दाने और मिंट लीव्स जो कि पुदीना के पत्ते होते हैं वो डाल के हम इसको बस इसको हम जो है बनाया serve कर आप। देंगे। मुझे गालिब साहब ज़रा ये अनार का तो बताएं, ये अनार की अफवादियत और अनार के क्या फ़ायदे हैं, ज़रा तो बताएं। अच्छा, अनार के बारे में अगर सबसे पहले बात करूं तो सबसे बड़ी इसकी जो एक वेरिफिकेशन मिलती है वो ये कि ये जन्नत के फलों में से एक फल है। कुरान हकीम में भी इसका जिक्र है, और उसकी अगर आयत का तर्जुमा करूं तो उसमें यह है कि जन्नत में मेवे होंगे, खजूर होगी और अनार होगा। तो अनार जन्नत का फल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसा कोई अनार मौजूद नहीं है जिसमें कोई एक दाना जन्नत का पेवन ना हुआ हुआ हो। तो हर अनार में एक दाना जन्नत का है। मैं हमेशा जो भी कहता है मुझसे तो मैं ये कहता हूँ कम से कम एक अनार खुद खोलो और ख़ुद खाओ, ताकि वो जन्नत का अनार कहीं और ना चला जाए। जन्नत का जो एक टुकड़ा है वो कहीं नहीं जाए, तो बेहतर होता है कि मैं तो कहता हूँ अनार ज़रूर खाया जाए। और अनार की अगर बात की जाए तो आयरन या जिन लोगों के खून की कमी जिन बच्चों में या जिन हजरात में हो जाती है उनके लिए अनार एक बेहतरीन दवा है। इम्यूनिटी को बेहतर करता है, उसमें विटामिन सी होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए एक बेहतरीन दवा है। आते जाते वायरसेस और डिफरेंट किस्म के वेदर कंडीशंस की चेंजेस की वजह से जो डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए एक बेहतरीन दवा हो सकता सो है। अनार वर्सेस अनार का जूस, व्हाट इज़ मोर बेनिफिशियल और बोथ आर इक्वली बेनिफिशियल? देखिए, हमेशा बात होती है कभी भी कोई भी फ्रूट अगर खाया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है कि हम उसके सारे कंटेंट्स उसके अंदर होते हैं जो हम ले रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि फाइबर कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है जो कि हम वेस्ट कर देते हैं जूस बना के। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि एक अनार और 3 अनार का एक गिलास जूस, मैं यही कहूँगा एक अनार बेनिफिशियल ज़्यादा है फाइबर कंटेंट की वजह से भी। और जब हम उसको खाते हैं तो हमारा स्लाइवा उसमें इंडक्ट होता है, हज़म के निज़ाम की दुरुस्तगी का बायस बनता है, जबकि अगर हम जूस पीते हैं तो वो कम बेनिफिशियल होता है। और जूस कम बेनिफिशियल होता है या उल्टा जूस पीना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है? नुकसानदेह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम बेनिफिशियल होता है। और हम जिस तरह पीते हैं कि एक गिलास लिया और एक ही घूंट में ख़त्म कर लिया, वो यकीनन पानी की तरह नुकसानदेह हो हो सकता सकता है। और जिन लोगों को अनार से गले में दर्द की कैफियत होती है उसकी खटास की वजह से, तो उसमें अगर थोड़ा सा काला नमक डाल दिया जाए तो कंपैरेटिवली उसका जो एसिडिक और उसका जो दूसरा एलिमेंट है सॉल्टिश, वो थोड़ा सा अल्कलाइन बेस पे चला जाता है, तो वो गले की जो कैफियत पैदा होती है खड़खड़ाहट की, वो नहीं करता। मुझे ये गले की कैफियत दही में पैदा होती है। वो रमज़ान में हर कोई सजेस्ट कर रहा होता है कि दही ज़रूर लें। अब ज़ाहिर है गले का काम हमारा गले का ही काम है मुसलसल। मैं दही लेता हूँ तो मुझे लगता है गला मुतासिर हो रहा है। तो इस जिस तरह आपने अनार का बताया, इस तरह दही की कोई टिप है कि मैं दही ले भी सकूँ और गला मुतासिर भी ना हो? 2 गलतियां जो दही के साथ हम कर रहे होते हैं अक्सर, जिनकी वजह से गला ख़राब होता है। एक तो दही के बाद पानी पी रहे होते हैं, वो और ज़्यादा ठंडक की वजह से ख़राबी पैदा कर रहा होता है। और दूसरी चीज़ अगर हम इसको चेंज कर लें, थोड़ा दही खाने के बाद एक थोड़ा सा टुकड़ा ब्रेड का ले लें जो कि ऐसे ही खा लिया जाए। अच्छा। तो वो जो थोड़ी सी चिकनाई हमारे गले में फंस रही होती है वो ब्रेड निकाल देती है। वो कंपैरेटिवली एक ऐसा अंसर हो सकता है कि हम 60% सेफ हो सकते हैं उसकी खटास की वजह से गले में ख़राबी के बायस जो बनता है। अच्छा अच्छा। या अगर वो दही के बाद आप कुछ नीम गर्म टाइप पानी या ऐसा कुछ ले लें तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प? थोड़ी बहुत, बट ब्रेड लेकिन ये ब्रेड ज़्यादा बेहतर है, वो बिल्कुल ही साफ कर देगी उस जगह को। हाँ। अनार की ही अगर बात करें तो अनार के जो
छिलका होता है वो एक बेहतरीन दवा हो सकता है हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए भी। अगर अनार के छिलका मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है पंसारियों के पास सूखा हुआ, अगर वो ले लिया जाए, उसका पाउडर बना लिया जाए और उसको बेसन में मिला के उसका पेस्ट बना लें दूध डाल के या पानी डाल के और मास्क बना लिया जाए, तो ये एक बेहतरीन हमारे स्किन के लिए, मुंह के लिए एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो वाइटनिंग का काम भी करेगी और रिंकल्स को बेहतर भी करेगी। इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस अगर जिन लोगों को ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, हड्डियों में भुरभुरापन वाली जो कैफियत आ जाती है, उनके लिए अनार जो हम लोग घर में फेंक रहे होते हैं छिलके, उनको थोड़ा सा आधे अनार का छिलका 1.5 गिलास पानी में पकाकर अगर जब वो आधा रह जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पे पी लिया जाए, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करेगी जिनकी हड्डियों के मसाइल स्टार्ट हुए हैं, इनिशियल स्टेजेस पर हैं, तो उनके लिए बेहतरीन दवा है अनार के छिलके का कहवा। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। मैंने एक आध बात और पूछनी है आपसे, अगर आप चलो ये लोग अभी जब तक कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये जो हम कहते हैं ना कि खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ब्लोटिंग का इशू होता है, पेट ज़्यादा निकल आता है ये वो, तो खाने से बिल्कुल पहले पानी पी लेना ठीक है? या मैंने किसी से सुना कि भाई बात तो वही हो गई, असल तो होता है कि आप खाना और पानी को फ़ौरन बैक टू बैक ना करें, तो आप गलती कर रहे हैं। अब आप बताइए ठीक है या नहीं, कि अगर आप कहते हैं मैं खाने के फ़ौरन बाद तो पानी नहीं पीता, लेकिन आप खाने से पहले 1.5 गिलास पानी पी लेते हैं फिर खाना खाते हैं, तो बात तो वही हो गई या नहीं? बात वो नहीं हुई। बहुत सारे हुक्मा की, बहुत सारे डॉक्टर्स की, बहुत सारी रिसर्चेस की अलग अलग राय है अच्छा इस अच्छा बारे अच्छा, में। तो अक्सरियत राय या आपकी राय क्या है? हाँ, नहीं, मेरी राय भी नहीं है। मैं हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाली, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी। तो ये जब तीनों को हदीस में मैं पढ़ता हूँ तो मेरा जो एक तर्ज आता है या एक सोच आती है वो तो यही आती है कि खाने के साथ पानी पिया जा सकता है, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो। खाने के कुछ आदाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं कि नीचे बैठ के घुटना ऊपर करके पेट के पास रख के खाना खाया जाए, वो कंपैरेटिवली बेहतर होता है हमारे हज़म के निज़ाम नीचे को बैठ के बेहतर करता है। एक अच्छा, घुटना यूँ रख के, यानी जैसे ये- अक्सर बुजुर्ग लोग इस ये तरह क्या- बैठते हैं। ये इस तरह ये बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे मैदे पे प्रेशर करता है जिससे हमारे मैदे का जो खाली रहने वाला एलिमेंट है वो दब जाता है और हमें एहसास होता है कि हमारा खाना खा लिया है, मैदा फुल हो गया है। लेकिन जब हम उठते हैं तो इसका मतलब हमारा 20% मैदा जो कि दबा हुआ था वो खाली हो जाता है। तो ये एक तर्ज आपकी राय में खाने और पानी को बैक टू बैक लिया जाए तो कोई नुकसान मसला नहीं नहीं है, और आप इस उस हदीस से अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। जी भाई, इकरार भाई कहाँ था? आज तो बड़ी शानदार चीज़ें बनी हुई, बहुत सारी, वाह 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 वाह। हाँ, अच्छा, वो हुमस तो हमने शुरू में ही हुमस मिटा दिया था। बना लिया था। ठीक है। शावरमास बन गए इंस्टेंट आपके घर के लिए। और शावरमास। जामे शीरी सैंडविच स्प्रेड बनाया इकरार भाई ने, और फ्रूटीन जूसेस ये मॉकटेल। जूस का ज़रूर बताएं क्योंकि ये बहुत अच्छा बना हुआ ये है। हमने सोडा वाटर लिया एक जग के अंदर, उसके बाद हमने फ्रूटीन के 4 फ्लेवर्स लिए जूसेस और नेक्टर्स के, उसको हमने मिलाया जिसमें अनार, अमरूद, एप्पल और ऑरेंज और पाइनएप्पल, ये सारे के सारे जूसेस हमने मिला लिए एक जग के अंदर, उसको मिक्स किया पुदीने के पत्तों और अनार के दानों के साथ, और उसको ग्लासेस में हमने पोर करके निकाल लिया। दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है जी, अगर बहुत अच्छा सर्व लगता किया जाए। हाँ अच्छा, मैंने अभी फ्रूटीन की देखा जो क्या। बात है ना, वो आपको पता है कि फ्रूटीन जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको जूसेस देता है। और इंश्योर के बारे में मैं आपको बताऊं कि इंश्योर पिए, भरपूर ज़िंदगी जिए। इंश्योर हेल्प्स टू स्टे फिट एंड एक्टिव। तो जो मोस्टली ऐसा होता है कि बीमार लोग होते हैं या ऐसा कि उनको कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो इंश्योर मेक श्योर करता है कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स और जो भी ग़िज़ाइयत है वो आपको दे, ताकि आप फिट और एक्टिव रह सकें। ज़बरदस्त, क्या बात है। तो ये कम वक्त में आपने यानी और हुमस इकरार भाई यानी ने ये हुमस जो है ये भी मेरा ख्याल बहुत आसानी से घरों में बनाया जा सकता हाँ है, जी, क्योंकि हम बिल्कुल। नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और वहाँ पे स्टार्टर के तौर पर हाँ, बड़ा order एंजॉय करते करते हैं हम ब्रेड के साथ उसको। ये आज अंदाज़ा हुआ कि तो बड़ी किसी भी आसान इफ्तार में और बड़ी चीज़ है, आसानी बहुत से बनाया आसान जा है, सकता आप घरों में आप बना है। सकते शवारमा भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, जी बहुत जी जी, सादगी बहुत से अच्छे इजी है। अगर आपके पास फ्राइज़ हों, फ्रेंच फ्राइज़ हों, मैंने सोचा था फ्रेंच फ्राइज़ इसमें डालूंगी लेकिन मैंने नहीं डाले। आप लोग डाल सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ इसके अंदर। एरोबिक जो मिलता है उनमें कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है, होता कुछ में नहीं भी होता। हाँ, लेकिन ये सैंडविच आज बड़े मुख्तलिफ हैं, करजे जामे शीरी के सैंडविच। बिल्कुल। क्या बात है। तो ये तीनों चीज़ें भाई ज़बरदस्त, क्या बात है, बेहतरीन। जाते जाते आगा साहब दही की बात की, मिंट के हवाले से भी बता दें, वो अक्सर हम मिक्स भी कर रहे होते हैं। क्योंकि मिंट ही रह गया एक। हाँ, मिंट रह गया तो मिंट के बारे में मिंट मारे मसाला। मिंट मार्गरेटा, या जो हम किसी भी मशरूब में या हम पानी में मिंट को पीस के एक मशरूब बना लेते हैं, वो हज़म के निज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा काला नमक डालें उसमें। अफ्तार में मैं कहता हूँ हफ्ते में एक आध दफ़ा ज़रूर लें, वो आपके निज़ाम हज़म के लिए एक बेहतरीन दवा भी है, अच्छा भी है, रिफ़्रेशिंग भी है। और इसके साथ साथ जो हम भारी चीज़ें खा लेते हैं तो उसमें पुदीने का कहवा भी बहुत अच्छा हो सकता है, और इस तरह भी लिया जा सकता है जो कि आपके हज़म के निज़ाम को बेहतर करेगा। जिन लोगों को खाना खाने के बाद ब्लोटेड रहता है और
अफारे वाली कैफियत रहती है कि खाना यहीं पे रखा हुआ रह गया है, वो अदरक और पुदीने की चाय बना के लें, वो एक बेहतरीन दवा है। ज़बरदस्त। क्या तो देखें, अपने आपको जो है वो 20-25 मिनट में कितनी सारी टिप्स, क्या खाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे खाना है, ये सब कुछ हमने आपको 20-25 मिनट बताया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू रिदा, इकरार साहब छा गए हैं इकरार जिंदाबाद। भाई, बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया। वसीम भाई। कल का आप बताना चाह रही हैं या कल ही बताएंगे? कल आप लोग अब दोबारा कोई फरमाइश करें तो हम वो बनाते हैं। वैसे मैंने सोचा है कि आप लोगों की, नहीं, आप बताएं, आपने क्या सोचा है? आप बताएं इकरार भाई क्या चलो। वो फरमाइश में फिर सोच के बताऊंगा कुछ तो अच्छा। फिर हम आपको सोच के बताते हैं। फिर हाँ, ठीक है। लेकिन आपके जहन में जो है वो अगर है बनाना? बस डन हो गया। नहीं, उनके जहन में कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही किया। हाँ, वैसे मैं समझ गया। अभी तो कुछ तो ठीक है, चलो हम ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।